लेकिन ये रघुराम राजन सच क्यों बोलने लगे, ये जानना जरूरी है। अब उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने बोला कि भाई बड़ा एनपीए हो गया था यूपीए के शासनकाल में, वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास में गया और मैंने कहा कि ये गड़बड़ है, इसको करना पड़ेगा, एसेट क्वालिटी रिव्यू करना पड़ेगा। रघुराम राजन देश के गवर्नर रहे 2013 से 2016 तक, जाते जाते यूपीए सरकार में बने थे और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको आरबीआई गवर्नर के पद से हटाया नहीं था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो गवर्नर रहे, तो ये दोनों बात ध्यान में रखिए, वो हटाए नहीं गए थे। और जब तक वो यूपीए सरकार में रहे तब तक यूपीए सरकार की कोई खामी उनको दिखी नहीं। कहने को सेलिब्रिटी गवर्नर रहे, बड़ा उनका जलवा रुतबा रहा, और सिर्फ वो 13 में गवर्नर बने, यूपीए सरकार में काम किया, ऐसा नहीं है। नीति उस वक्त योजना आयोग की एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी 100 स्मॉल स्टेप्स टू रिकवर इकोनॉमी, उसमें भी वो शामिल थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया के साथ, मनमोहन सिंह के साथ। वो जब वो कहें कि वित्त मंत्रालय में उनको सलाहकार बनाकर लाए थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे। तो एक तरह से पूरे यूपीए शासनकाल के दौरान रघुराम राजन आर्थिक सलाह देते थे और यूपीए शासन के दौरान आर्थिक सलाह के आधार पर ही यूपीए चलता था। सिर्फ उन्हीं के नहीं, ढेर सारे लोग उसमें शामिल थे। उसमें मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सी रंगराजन, कौशिक बसु, रघुराम राजन, ऐसे और ढेर सारे लोग थे। और यूपीए के शासनकाल में आर्थिक नीतियों का क्या बेड़ा गर्क हुआ, ये कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। उसी शासनकाल में कृषि कर्ज माफी और जाने क्या क्या हुआ, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, क्या कुछ हुआ, वो भी सबने देखा। खैर, अब सवाल ये है कि अब क्यों रघुराम राजन बोल रहे हैं? तो ये देखिए, मैंने लिखा है ना, वित्त मंत्री बनने की आस टूट गई तो सच बोलने लगे हैं रघुराम राजन। दरअसल इनको उम्मीद ये हो गई थी कि हो सकता है कि राहुल गांधी बन जाए प्रधानमंत्री। अब राहुल प्रधानमंत्री बन गए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो रघुराम राजन समझा के वित्त मंत्री बन ही जाते और रघुराम राजन को वित्त मंत्री बना ही लेते। लेकिन उसके लिए राहुल गांधी को जीतना पड़ता, प्रधानमंत्री बनना पड़ता। राहुल गांधी की असफलता रघुराम राजन को सच बोलने पर मजबूर कर दी। अब उन्होंने क्या कहा, प्रिंस के साथ वो इंटरव्यू था उनका, और उन्होंने क्या कहा जो शब्दशाह मैं करता हूं, फिर थोड़ी सी व्याख्या भी कर लेंगे। Corruption under the UPA government was the main reason for bank non-performing assets, according to former RBI Governor Raghuram Rajan. He praised the Modi government for addressing the issue from the UPA era to help banks recover through write-offs. इन्हीं के हवाले से बार बार कहते हैं बैंकों का कर्ज खत्म कर दिया, छोड़ दिया, राइट ऑफ आज बोल रहे हैं वो। सही शब्द तो यही है, बट्टे खाते में डाल दिया, रिकवरी होती। अभी वो विजय माल्या वो परेशान है, वो कह रहा है कि जितना पैसा हमारा बकाया था उससे ज्यादा वसूल लिया मोदी सरकार। उसने देखा होगा मोदी सरकार ने बताया कि इतना कर लिया, तो वो एकदम दुखी हो गया है, चीख चिल्ला रहा है। वो कह रहा है कि हमारा जो है वो जो ज्यादा ले लिया है उसको वापस करो। तो हमने उसको कहा, सोशल मीडिया पर ही कहा, जाहिर है उससे अलावा तो बात करने की उससे स्थिति है नहीं। विजय माल्या कह रहा है कि हमसे ज्यादा वसूल लिया, जितना वसूलना था उससे ज्यादा वसूल लिया। अब आप सोचिए जरा, राइट ऑफ इसी को कहते हैं, राइट ऑफ इसी को कहते हैं। और जो कहा जाता है, जो राहुल गांधी भी बताते हैं और जो कभी कभी तो रघुराम राजन भी ऐसे ही बोलते थे, अभी पता नहीं क्यों इनको कुछ उम्मीद तो नहीं हो गई है